गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग में। सो गाइज, आज हमारे बैच का है 13वां दिन, 12 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। सो आज के दिन में आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसी फार्म में फॉल सीलिंग करें या इंसुलेशन शीट लगाएं या क्या करें। आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये निर्धारित करना चाहिए कि हमें फॉल सीलिंग करानी है या ऊपर सीट के साथ इंसुलेशन शीट लगानी है। ये डिपेंड करेगा आपके एरिया में कितनी गर्मी पड़ती है, गर्मी के टाइम पे कितना टेम्परेचर जाता है, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हमें ये निर्धारित करना है कि हमें इंसुलेशन शीट लगानी है या फॉल सीलिंग। अगर थोड़ा बहुत गर्मी पड़ती है तो आप इंसुलेशन शीट लगाते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है 48 डिग्री 50 डिग्री तक आपका यहाँ का टेम्परेचर जाता है तो आपको लगाना पड़ेगा फॉल सीलिंग। अगर आपको एक अच्छा टेम्परेचर फार्म के अंदर मेंटेन करना है तो आपको लगाना पड़ेगा फॉल सीलिंग। अगर मेटल फॉल सीलिंग में भी दो प्रकार के फॉल सीलिंग होते हैं, एक तो त्रिपाल लगा लेते हैं और दूसरा एक होती है मेटल सीलिंग। मेटल सीलिंग की कॉस्ट ज़्यादा होती है बट ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। और सीलिंग लगाने का भी तरीका, फॉल सीलिंग अगर मेटल में लगा रहे हैं तो उसका एक सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप उसको कैंची के नीचे लगाइए। उत्तर और दक्षिण दिशा, पूरा पश्चिम में फार्म बना रहता है, उत्तर और दक्षिण दिशा से आपका एयर इधर और उधर जाना चाहिए, एयर प्रवाह होना चाहिए, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। तो आप अगर ऐसे फॉल सीलिंग को बनाते हैं, मेटल सीलिंग को लगाते हैं, आपका बहुत बढ़िया टेम्परेचर आप फार्म के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेटल सीलिंग लगाने का एक बेस्ट आइडिया मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फॉल सीलिंग तो नॉर्मली हमारा फार्म बन जाता है, उसके बाद कैंची के नीचे एक तार का जाल बनाया जाता है, उसमें आप तारपुलिन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से एक फॉल सीलिंग बनती है। बट एक परमानेंट अगर मेटल सीलिंग आप कैंची के नीचे ड्रिल करके लगाते हैं तो उसका एक बहुत ही बढ़िया तरीका रहता है। आपकी जो छत रहती है, छत और फॉल सीलिंग के बीच में गैप रहेगा, उत्तर और दक्षिण दिशा से भी आपका उसमें गैप रहेगा, उत्तर और दक्षिण दिशा से भी 1-1 फीट का गैप रहेगा आपका सीलिंग और छत के बीच में, ताकि उत्तर और दक्षिण दिशा से आपका उसके बीच में एयर का प्रवाह हो, जिससे कि आपकी छत की गर्मी नीचे ना आए, फार्म के अंदर ना आए। जो मेटल सीलिंग है, सीलिंग और उसके बीच में रहे, और वो भी अगर हवा का प्रभाव रहेगा तो वो भी गर्मी ख़त्म हो जाती है। और फार्म के अंदर आप अगर बाहर 50 डिग्री भी टेम्परेचर चल रहा है तो फार्म के अंदर आप अगर 26, 27, 28 डिग्री 29 डिग्री तक भी मेंटेन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, इन फ्यूचर हम भी अगर अपना एक और इसी फार्म बनाएंगे तो हम इसी तरह की मेटल सीलिंग वाला फार्म बनाएंगे। ये जो इस तरीके के फार्म हमारे साउथ में ज़्यादातर चलते हैं, साउथ में ज़्यादा गर्मी पड़ती है इसलिए वहाँ के फार्म ऐसा बनाए जाते हैं। अभी नॉर्थ इंडिया साइड इस तरह के फार्म कम देखने को मिलते हैं। तो इन फ्यूचर अगर कोई हम भी अपना इसी फार्म बनाएंगे, इसके बगल में अगर हम एक और फार्म बनाएंगे तो इसी तरह का हम तरीका अपनाएंगे। एक बार इन्वेस्टमेंट लगेगा तो लगेगा, बट हमेशा के लिए जो है कोई दिक्कत का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, फॉल सीलिंग लगाने का एक और ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो फार्म का एरिया होता है वो कम हो जाता है। उससे ब्रूडिंग के टाइम में, जब हमारा चिक्स छोटा होता है, ब्रूडिंग के टाइम में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी आसानी होती है। और साथ ही साथ जब हमारा चिक्स बड़ा हो जाता है, उसे उस टाइम पे ठंडा मौसम चाहिए रहता है, तो उस टाइम आपको कूलिंग करने के लिए भी काफ़ी आसानी होगी। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आप इलेक्ट्रिसिटी भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि फार्म का एरिया कम हो जाता है तो फ़ैन कम चलेगा, कूलिंग पैड भी कम चलेंगे, तो कम फ़ैन चलेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी सेव होगी। सो दोस्तों, रात के बज रहे हैं 10 और इस टाइम पे मैं फिर से आ चुका हूँ अपने फार्म पे। तो टेम्परेचर सही बना हुआ है और इस साइड के हैलोजन ऑन कर दिए, कल की तरह इस साइड के हैलोजन फिर से ऑन कर दिए। बर्ड सही चल रहा है, लेकिन चिक की समस्या अभी भी फार्म पे है। चिक की समस्या एकदम से फार्म पे नहीं जाती है। हम सोचेंगे कि एक ही डोज में, 2 डोज में चिक की समस्या आपके फार्म से समाप्त हो जाएगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। मिनिमम 48 आवर या 72 घंटे आपको कंटिन्यू एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, तभी आपकी ये समस्या जो है समाप्त हो पाएगी, फार्म से समाप्त हो पाएगी। और जैसे जैसे बर्ड बड़ा होते जाएगा, चिक की समस्या ख़त्म होते चले जाएगी। और कभी भी आप चिक का इलाज करते हैं, साउंड का इलाज करते हैं, तो 72 घंटे तक अपना एंटीबायोटिक चलाइएगा, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आज हमने फॉल सीलिंग का टॉपिक कवर करने की कोशिश की थी। आपको उस वीडियो से कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियोज़ आप लोग को पसंद आती हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग। बाय बाय दोस्तों।